आई एम एम के एंड यू वॉचिंग टेक ऑफिस। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अभी फिलहाल 4 अपडेट निकल के आए हैं सिस्टम ऐप के, जो कि गैलरी है, MiMover है, लॉन्चर है और वेदर है। इसके कई सारे अपडेट पहले भी आए हैं जिनके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी दिया है, बट ये बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट है जो कि 1 डे पहले का है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको चेंज देखने को मिल जाएगा अगर आप इन एप्लीकेशन को अपडेट करते हो अपने फ़ोन के अंदर। और ये जितने भी अपडेट हैं ना, ये काफ़ी कमाल के हैं और लेटेस्ट हैं। और इन अपडेट को आपके अपडेटर में शो होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी 1 से 2 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो वेट मत करो। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको पसंद आता है चेंज, तो इन सभी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके काफ़ी अच्छे खासे चेंज जो कर सकते हो। और ये चारों एप्लीकेशन को मैंने अपडेट कर लिया अपने सेकंड फ़ोन के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इन्हें अपडेट करने के बाद क्या कुछ चेंज होता है। तो एक मेरा रहा नॉर्मल, जिसमें अपडेट मैंने नहीं कर रखा है, और दूसरा रहा डिवाइस जिसमें मैंने अपडेट कर रखा है। तो ऐसे साइड बाय साइड आप चेकआउट कर पाओगे कि अपडेट करने के बाद क्या कुछ बेनिफिट मिलता है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि हमें भी 50K क्रॉस करना है। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने गैलरी से। तो इस नोट 7S के अंदर मैंने कोई भी अपडेट नहीं कर रखा है किसी एप्लीकेशन को, जबकि यहाँ पे मैंने अपडेट कर रखा है। तो दोनों के गैलरी को ओपन करते हैं, आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। कोई भी एक फोटो को पिक कर लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से एक मोर का ऑप्शन है। इस पर टैप करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन नजर आते हैं, जबकि यहाँ पे कुछ कम ऑप्शन है। ऐड टू एल्बम सेम है, सेट यहाँ पे एज वॉलपेपर है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड शो है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। रीनेम डिटेल। इसके अलावा 2-3 नए ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट PDF, उसके बाद यहाँ पे जो सेट एज स्लाइड सो वॉलपेपर, और उसके बाद टेक्स्ट रिकग्नाइज। तो ये फीचर्स काफ़ी टाइम पहले आया था, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी दिया है। तो जितने भी अपडेट आते हैं उस पर मैं वीडियो देता रहता हूँ, जिसके बारे में आपको पता होगा। फोटो पे जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसे आप इंटेंट करेक्शन की हेल्प से रीड कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे क्रिएट PDF, जो कि हाल फिलहाल में आया है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे किसी भी फोटोज को आप PDF में कन्वर्ट करके शेयर कर सकते हो। तो जब भी कहीं पे भी ऑफिस वर्क में फोटोज़ वगैरह या डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो उसे PDF में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये फीचर्स आपके काफ़ी हेल्प आएगा, जहाँ से रीनेम कर सकते हो, सेव कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बैक की ओर आते हैं और अपने गैलरी के सेटिंग्स के ओर इन करते हैं, तो आपको यहाँ पे कई सारे चेंज नज़र आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, डाउनलोड फोटो का है, जहाँ पे हाई क्वालिटी डाउनलोड करना है या फिर ओरिजिनल, जो कि बाहर की ओर देखने को मिलता है और ये फोल्डर के अंदर इंक्लूड है। इसके बाद सिलेक्टेड फोटो है और एक यहाँ पे मेमोरीज का ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह है जो मेमोरीज का वो दिखाई देगा। और यहाँ पे है आपको देखने को मिलता है शो ओनली लोकल एल्बम, जो कि यहाँ पे भी है। हिडन का है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है शो इच स्लाइड शो, और यहाँ पे लूप स्लाइड, और बाकी सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक यहाँ पे और नया ऑप्शन दिखाई देता है, कन्वर्ट HEIF टू JPG बिफोर सेंडिंग। तो ये तो हाई डिवाइसेज के लिए है, तो ये फीचर्स हर किसी में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे आप इग्नोर करना, बाकी सब कुछ सेम दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम अपने गैलरी के अलावा कैमरे को ओपन करते हैं और कोई भी एक फ़ोटो जो कि हमने क्लिक कर रखा है उसे ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक नया चेंज देखने को मिल जाता है गैलरी को अपडेट करने के बाद। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं है, जबकि यहाँ पे एक आइकन देखने को मिलता है। तो इस आइकन पे जैसे हम टैप करेंगे हमारा जो गैलरी है ये ओपन हो जाता है। तो डायरेक्ट स्विच कर देता है कैमरा से गैलरी के अंदर, जबकि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो हमें मैनुअली होम पे जाके अपने गैलरी को ओपन करना होगा, तब जाके हमारा गैलरी ओपन होता है। तो ये भी एक नया चेंज आपको देखने को मिलेगा जब आप अपने गैलरी को अपडेट करते हो। और यहाँ पे 2 और नए डिवाइसेज को ऐड किया गया है ऐड फ्रेम के लिए। तो अगर हम स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं और इस पर टैप करते हैं तो यहाँ पे ऐड डिवाइस फ्रेम का ऑप्शन आता है, जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुका है। बट यहाँ पे 3 और नए डिवाइसेज को ऐड किया गया है। जैसे कि हमारा जो डिवाइस है MI 10 अल्ट्रा, रेडमी का K30 अल्ट्रा और रेडमी का K30 प्रो, इनके लिए ऐड डिवाइस का जो फ्रेम फीचर्स है ये प्रोवाइड किया गया है। तो ये सिलेक्टेड डिवाइसेज के लिए है फ्रेम का फीचर्स, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपके पास इन चारों डिवाइसेज में से कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है तो, क्योंकि ये सब में देखने को नहीं मिलेगा। वेदर के अंदर भी कुछ खास चेंज किया गया है। अगर हम दोनों को वेदर को ओपन करते हैं, जो कि एक अपडेटेड है और एक अनअपडेटेड है, तो दोनों में सेम टाइप का आपको लुक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में सेम लोकेशन पे आ जाते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको सब कुछ सिमिलर देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चेंज है। तो यहाँ पे ये प्रीव्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, जबकि यहाँ पे पहले हमें ओल्ड टाइप में देखने को मिलता था, सेम वही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स का ऑप्शन है, जिस पर टैप करते हैं हमारा जो ब्राउजर वगैरह ओपन हो जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम टैप करते हैं जो कि AI
AQI है, इस पर टाइप करते हैं तो इस तरीके से डिटेल देखने को मिलेगा, जहाँ पे नंबर के साइड में लिखा गया है और इसके नंबर के नीचे लिखा गया है। यहाँ पे मोर ऑन एयर क्वालिटी देखने को मिलता है ऑप्शन, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो इस पर टाइप करते फिर से आपका ब्राउजर ओपन होगा, जहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा अपने वेदर को अपडेट करने के बाद। और अगर यहाँ पे शेयर पे आते हैं तो ये फीचर्स तो काफ़ी ओल्ड है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर इसके ऊपर आते हैं तो शेयर का कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि हाल फिलहाल में आया था और इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो भी दिया था। तो ये भी फीचर्स आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ मिल जाएगा, जिसका आप बेनिफिट ले पाओगे। और इसे डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो गैलरी में, और सेव करते आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप चेकआउट कर पाओगे डिटेल्स वगैरह कि क्या कुछ है, उसके बाद आप शेयर कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट इस बार हमें लॉन्चर को देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो मेरे लॉन्चर का अपडेट मेरे फ़ोन के अंदर अपडेटर में भी आया हुआ है, जो कि मैं अपने ऑफिशियल रोम पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं कर रखा हूँ। लेकिन इससे भी एक और लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, तो ये 4 दिसंबर का है, और मैं अभी आपको जो प्रोवाइड करने वाला हूँ वो 8 दिसंबर का अपडेट है। तो देखते हैं दोनों में क्या कुछ साइड बाई साइड चेंज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपडेट कर रखा है अपने लॉन्चर को, जबकि यहाँ पर अपडेट नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं, ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेटिंग पे आते हैं, यहाँ पे भी सेटिंग पे दोनों में सेम टू सेम देखने को मिलता है, लेकिन अगर मोर पे टाइप करेंगे तब आपको नया चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आता हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे, तो मैंने जैसा कि कहा कि अपडेट नहीं कर रखा है, तो काफ़ी ओल्ड व्यू है और यहाँ पे न्यू व्यू देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा ऐप सजेशन, कैटेगरी क्रिएट करने का ऑप्शन, बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन, यहाँ पे स्लाइड A to Z का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे प्लेस न्यू ऐप ऑन होम स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, जबकि काफ़ी ओल्ड है इसलिए यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप वॉलेट को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। स्वाइप अप पे सर्च बार इनेबल करने का ऑप्शन है, जबकि यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आपको मिलता है साइज का ऑप्शन, तो इसमें काफ़ी अच्छा चेंज आपको नज़र आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे XS, S, M, L, XL है। तो इसे आप स्लाइड कर सकते हो इन ऑप्शन के ऊपर, और स्लाइड करने के बाद अगर आप बैक आते हो और फिर से जाते हो तो फिर से वापस चला जाता है। तो इसे सेट करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई पे टैप करना पड़ेगा, तब जाके इसका जो डिटेल्स है जो सेव होता है, तो जो कि हमें पहले देखने को मिलता था। लेकिन आप अपने अपडेट कर लेते हो और लॉन्चर को, तो यहाँ पे कोई भी ये नाम देखने को नहीं मिलता है और ना ही अप्लाई का बटन देखने को मिलता है। बस जितना चाहिए उतने पे सेट करना है और आपको बैक आ जाना है, वो आपके लिए अप्लाई हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपडेट करने के बाद डिटेल्स, जो कि आप देख सकते हो चेंज नहीं हुआ है, तो एक नया बदलाव आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों को फिर डिफ़ॉल्ट पे कर लेते हैं, ठीक है। फिर से आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, तो फिर से आपको नया चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि ग्लोबल आइकन एनिमेशन दोनों के अंदर है, लेआउट दोनों के अंदर देखने को मिलता है, बस डिफरेंट है UI के अंदर। इसके अलावा मिलता है अरेंज आइटम इन रिसेंट, तो ये काफ़ी टाइम पहले आया है और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी दिया है, बट इस लॉन्चर को अपडेट करोगे तो इसमें भी ये इंक्लूड है। लेकिन आप अपडेट नहीं करते हो तो सिंपल सा देखने को मिलता है। तो इसके हेल्प से आप अपने रिसेंट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो अपने मर्जी के अनुसार, कुछ इस टाइप से। तो या आप हॉरिजॉन्टल यूज करो या फिर वर्टिकल यूज करो, तो ये काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, जिसका आप बेनिफिट ले पाओगे। और कुछ इस तरीके से लॉक भी काम करता है, तो ये मुझे सही लगा। इसके अलावा अगर आप आते हो होम स्क्रीन पे, यहाँ पे जो फोल्डर ओपन होने का स्टाइल है, इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया गया है और फिनिश किया गया है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंट नज़र नहीं आएगा, देख सकते हो आप, लेकिन ऑप्टिमाइजिंग की गई है। और किसी भी दो एप्लीकेशन को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा गैलरी हो गया, इसमें भी गैलरी हो गया, उसके बाद वेदर को ओपन कर लेते हैं और ये रहा वेदर। अब यहाँ पे मैं अगर डबल टैप करूँगा तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर डबल टैप करता हूँ क्विकली, तो प्रीव्यू का जो ऐप है, रिसेंट ऐप, वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सम टाइम स्विच होता है तो सम टाइम दिक्कत करता है। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर ऑप्टिमाइजिंग और फिक्सेज देखने को मिल जाता है अपने लॉन्चर को अपडेट करने के बाद। और जो रिसेंट बार है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड का जो वॉलपेपर है वो ऊपर की ओर जूम होता हुआ नजर आता है, जबकि यहाँ पे कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा रिसेंट आ रहा है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको लुक देखने को मिल जाता है। तो ये सारा चेंज आपके लॉन्चर को अपडेट करने के बाद देखने को मिलेगा आपके फ़ोन के अंदर। सिस्टम ऐप के अपडेट की बात करें तो वह है हमारा MiMover, जिसके अंदर कुछ नया अपडेट इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है, बस बग को फिक्स किया गया है। लेकिन क्या बग था वो भी मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर आप MiMover यूज करते हो तो आप अपडेट कर लेना, नहीं यूज करते हो तो इसे जाने दो। और इन सभी ऐप का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे और फुल बेनिफिट ले पाओगे। और अभी फिलहाल रेडमी के Note 7 और Note 7S के लिए फाइनली फुल्ली सभी यूजर्स के लिए MIUI 12 का अपडेट रोल आउट किया गया है। तो आप इसके यूजर्स हो तो वीडियो को वॉच कर लेना। 20+ नए फीचर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स जो है फिर से 7 और 9 को है जो फ्री कर दिया गया है।
तो आप भाई लाइव वीडियोज़ वगैरह वॉच करते हो, वेब सीरीज़ वगैरह, तो यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, जिसका डिटेल मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। और जो वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ इसे भी मैंने शेयर कर रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, तो इसे आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना सब कुछ आप निकाल सकते हो, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, सब कुछ यहाँ पे स्टोर रहता है और कभी डिलीट नहीं होता है। और साथ साथ जितने भी अपडेट आते हैं सबकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। तो बस यहाँ पे टैप करना है कुछ इस तरीके से, उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आई होप सो गाइज कि मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया है। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और जब भी कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको क्विकली प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको अपने इस फ़ोन के अपडेटर के सेशन का वेट करना ना पड़े और आप लेटेस्ट फीचर्स को भी यूज कर पाओ। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई जल्दी से 50K क्रॉस करवा दो ना शेयर करके वीडियो को।